पिछली क्लास तक हमने तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से पढ़ा था। आज हम 10वें श्लोक से पढ़ेंगे। एक रीलुक कर लेते हैं। अध्याय 3, इसका नाम है कर्मयोग। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को बुद्धि योग की शिक्षा देते हैं। आत्मा का विशद विवरण तो बताते ही हैं और बुद्धि योग की शिक्षा देते हैं। बुद्धि योग का मतलब है भक्ति योग। भक्ति में कर्म करना। पर अर्जुन को क्या लगता है कि भगवान जिस युद्ध करने की बात कर रहे हैं वो एक सकाम कर्म है। तो अर्जुन भगवान से शुरू में प्रश्न करता है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा। और आप समझते हैं कि बुद्धि के द्वारा भगवान की शरण ग्रहण की जाए, कर्मयोग किया जाए, तो फिर युद्ध में क्यों लगा रहे हो। अर्जुन को लगा ये युद्ध है, ये एक सकाम कर्म है, जबकि युद्ध महाभारत का जो था वो सकाम कर्म नहीं था। क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वो युद्ध हो और अर्जुन युद्ध करे। और जो भगवान की इच्छा होती है और भगवान के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो कोई भी चीज सकाम कर्म के अंतर्गत नहीं आती, तो बुद्धि योग या भक्ति योग के अंतर्गत आती है। तो भगवान अर्जुन को वो करने को कह रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मुझे स्पष्ट बताइए कि क्या चीज है, क्या सही है मेरे लिए। तो भगवान ज्ञान योग और कर्म योग की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो। पर चौथे श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि न तो कर्म से मुख और कोई संन्यास, कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हम भौतिक जगत में हैं तो कर्म करेंगे तो कर्म में हम बन जाएंगे। इससे बेहतर है हम कोई कर्म करें ही नहीं। अगर हम करेंगे ही नहीं कर्म तो बंधेंगे कैसे, बंधने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो कुछ कर्म नहीं करेंगे, अच्छा ना बुरा कोई कर्म नहीं करेंगे। या कुछ लोगों का ऐसा मान्यता रहती है कि अगर हम संन्यास ग्रहण कर लें तो सन्यासी को कोई कर्म नहीं करने पड़ते, सन्यासी मुक्त होता है, उसको कोई कर्म नहीं करने पड़ते तो हम बच जाएंगे। भगवान इन चीजों की संतुष्टि नहीं करते। भगवान फिर 5वें श्लोक में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रकृति के जो गुण उसने अर्जित किए हैं, हम में प्रकृति के तीनों गुण हैं, मात्रा का अंतर है, कोई गुण कम है कोई गुण ज्यादा है। जो गुण प्रकृति के हमने अर्जित किए हैं उसके वशीभूत होकर, विवश होकर कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। हम एक क्षण भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। और नहीं तो कुछ सोच ही रहे होंगे, हाथ पैर हिला रहे होंगे, कुछ तो करेंगे ही करेंगे। बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा बड़ी सक्रिय है। तो आत्मा इतनी सक्रिय वो हमको बिना कर्म के हिले डुले रहने नहीं देगा। कुछ ना कुछ हम करेंगे ही करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि बिना कर्म के तो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, कर्म करेगा ही लेकिन कुछ लोग कर्म ना करने का एक दिखावा मात्र करते हैं। जैसे कुछ से लोग होते हैं मौन बैठ गए, हम मौन बैठे हैं, हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मौन के अंदर भी उनका मन चलता रहता है। केवल अपनी कर्म इंद्रियों को वो जबरदस्ती रोके रखते हैं, जबरदस्ती रोके रखते हैं, पर मन चल रहा होता है। ये कार्य करूं, ये करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, पर अच्छा नहीं लगेगा इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है। तो कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करने की कोशिश करता है और उसका मन इंद्रिय विषयों का भोग करता है। ऐसा व्यक्ति झूठा या मिथ्याचारी कहलाता है। और इसके विपरीत अगर किसी ने अपना मन भगवान कृष्ण में लगा दी है, से मन कृष्ण पदार विंदेयो, किसी ने अपना मन अगर भगवान में लगा दिया है तो उसकी इंद्रियां अपने आप भगवान की ओर रुख हो जाएंगी। मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। और इसलिए यहाँ प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि इस तरह के छद्म आदमी से जो झूठ मूठ कर इंद्रियों को रोकता है और इसका मन विचलित रहता है, उसकी बजाय वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपना मन भगवान में लगाता है। और यहाँ प्रोपा तो टीका में यहाँ तक लिखते हैं कि ऐसे छद्म व्यक्ति से एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ध्यान का, मौन का ये दिखावा नहीं करना चाहिए कुछ भी। हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं अपना नियत कर्म करो। जिस भी वर्ण में आप हो, जिस भी आश्रम में आप हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो,
ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, जिस आश्रम में, जिस वर्ण में आप हो, उसके लिए जो कर्म नियत है, आप वो कर्म करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म किए बिना तो कोई निर्वाह भी नहीं होता। शरीर को चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है, रोजी रोटी भी कमानी पड़ती है। और तो और, कोई अगर पका पकाया दे भी दे फ्री में, तो खाने के लिए तो हमें अपना हाथ उठाना पड़ेगा ना, मुंह में डालने के लिए भोजन को। तो बिना कर्म के तो कोई गुजारा नहीं होता। अपने नियत कर्म करो, ये भगवान कह रहे हैं, नियत कर्म करो। और नियत कर्म क्या होने चाहिए? जो भी हमारे कर्म हैं, हम किसी भी वर्ण में, किसी में आश्रम में, सारे कर्म भगवान के निमित्त होने चाहिए। कि भगवान परम भोक्ता है, हम उन्हीं के लिए कर्म कर रहे हैं, हमारे सारे कर्म उन्हीं के लिए, तब वो कर्मयोग कहलाता है। और उसके कर्म फल लागू नहीं होता। तो भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हम भगवान विष्णु के लिए जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ स्वरूप ही होता है। और ऐसे कार्य से भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न नहीं होता। खुद की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे, बंधन उत्पन्न होगा। भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो कोई बंधन उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। और ये बंधन से मुक्त रहने की प्रथा है, इसका तरीका भी भगवान बता रहे हैं। तो क्या तरीका है, किस तरह विष्णु के लिए कर्म करें? श्लोक नंबर 10 से आगे भगवान बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 10। हरे कृष्णा वीर सिंह प्रभु जी। माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। सहयज्ञ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सहयज्ञाम प्रजाम सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिम अनेन प्रस्विद्य ध्वमेश विशिष्ट इष्ट काम धुक्। सह के साथ यज्ञाम यज्ञों प्रजाम संततियों सृष्टवा रचकर पुरा प्राचीन काल में। उवाच कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे प्रस विश्व अधिकाधिक समृद्ध हो, ऐस यह वह तुम्हारा अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का काम धक प्रदाता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापिस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यम। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पतिम विश्व विश्व तुम्हेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 श्री सुखदेव जी गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियम प्रति यज्ञ पतिम प्रजापतिर्धियाम पतिर्लोक पतिर्धरा पतिम पतिर्गतिश्चान्ध कर्वशिणा इस सात्वाम प्रसीदताम में भगवान सताम पतिम। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए यह बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित तो होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का संकीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चेतन महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया।
संकीर्तन यज्ञ तथा भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चेतन महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम त्वि सा कृष्णम सांगोपांग सर्व पार्षदम यज्ञम संकीर्तनम प्रायर्जन्ति ही सुमेधसम। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में भी 9.14 संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म करने की विधि क्या है इसमें, और कह रहे हैं कि प्रजापति ने सृष्टि के शुरू में मनुष्यों और देवताओं की सबकी रचना की और कहा कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ से सुखी रहो, यज्ञ से तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। इसका क्या अर्थ? कई बार लोग इस तरह की शिकायत करते हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम परेशान हैं, भगवान ने ये जगत बनाया ही क्यों, अगर ये दुख में है तो क्यों बनाया, ये किया वो किया। ऐसा आरोप भगवान पर लोग लगाते हैं कई बार। और यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने पहली पहली लाइन में कि भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। हमने एक जिज्ञासा की कि हम ईश्वर से अलग रहेंगे, भगवान के धाम में नहीं रहना चाहते, अलग जाके रहेंगे, जिद पकड़ी हम, भोग भोगना चाहेंगे भौतिक प्रकृति का। तो भगवान ने हमारे लिए, वो इतने अच्छे पिता हैं, हमारे लिए एक भौतिक ब्रह्मांड की रचना कर दी, और ऐसे ब्रह्मांड की रचना कर दी जिसमें हमें खाने पीने की सारी चीजें, रहने की सब वस्तुएं हमें उपलब्ध है। आज मनुष्य कोई चीज पैदा नहीं करता, सब प्रकृति करती है भगवान की देखरेख में। हमारा भोजन प्रकृति देती है, हमारे कपड़े प्रकृति देती है, हमें पानी व्यवस्था प्रकृति देती है, हम केवल उनको मैनेज करते हैं, वो भी ढंग से नहीं करते। तो भगवान ने हमें सारी चीजें उपलब्ध कराई। और भगवान क्या है? प्रजापति है, मुख्य प्रजापति भगवान है। मेन सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, उसके बाद में गौण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और कुल मिला के सारी सृष्टि की रचना भगवान के द्वारा ही होती है। तो भगवान ने कहा, देखो तुम गलत जगह आ गए हो जिद करके, मैंने तुम्हें रहने खाने की सारी व्यवस्था दे दी है। अब तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है कि तुम भजन करो, यज्ञ करो मेरे, और मेरे धाम वापस आ जाओ। वापस धाम आ जाओगे तो सुखी हो जाओगे। और उसका आने का एक ही तरीका है, भजन करो और कीर्तन करो। तुम्हारी ये शिकायत हो सकती है, मैं भजन कीर्तन कहाँ करूं, मेरे पास तो खाने को पीने को रहने को चीज नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं सारी उपलब्ध करा तो रहा हूँ, सारी चीजें मैं उपलब्ध करा रहा हूँ तुम्हें, तुम केवल यज्ञ करो और मेरे धाम वापस आ जाओ। पर जीव इतना भी नहीं करना चाहता, इतना भी नहीं करना चाहते। आज जो भी प्रकृति कोई नुकसान करती है, हमारा प्रताड़ित करती है, अकाल के रूप में, बारिश के रूप में, बवंडर के रूप में, तूफान के रूप में, जो भी कुछ हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि लोगों ने भगवान का नाम लेना, यज्ञ करना बंद कर दी, भक्ति बंद कर दी, और उल्टे पाप कर्म बढ़ गए। इसलिए प्रकृति प्रकोप करती है। भागवतम इसका उदाहरण आता है प्रथम महाराज के समय में, कि किस तरह जब पापाचार बढ़ जाता है तो प्रकृति जो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है वो सब चीजें छुपा देती है और जीव बेचैन हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सुखी रहो, मैं सब चीज तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम मेरे लिए यज्ञ करो। तो प्रभुपाद टीका में कहते हैं कलयुग में केवल एक ही यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उस श्लोक भी भागवतम का कोट किया है प्रभुपाद ने, कृष्ण वर्ण तुझा कृष्ण सांगोपांग पार्षदा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमृतसा। कलयुग में एक ही यज्ञ है, एक ही हवन है, हरि नाम संकीर्तन। अगर पब्लिक सारी, जितनी भी जनता है, अगर हरि नाम संकीर्तन करे तो देवताओं को बाध्य होकर हमें सारी चीजें देनी पड़ेंगी, कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा, और हम सुखी पूर्वक रहेंगे, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे। भगवान ने तरीका बताया कैसे काम करें। भगवान कह रहे हैं मैंने सारी चीजें दे दी हैं, कि वो साफ लिखा है, मैंने यज्ञ से ही समस्त देवताओं की संतति को रचा और कहा तुम यज्ञ से सुखी रहो। तो यज्ञ करने से तुम्हें
सुखपूर्वक रहने, मुक्ति प्राप्त करने की समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। फिर व्यक्ति इतना सा काम नहीं करता, उसको यज्ञ पे विश्वास नहीं है, संकीर्तन पे विश्वास नहीं है, अपने बाहुबलों पे विश्वास करता है, मैं तो मेहनत करूंगा जब सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं किसी काम की सफलता में जो पांचवा तत्व है परमात्मा, वो महत्वपूर्ण है। उसकी अनुमति नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें संकीर्तन ये करना चाहिए ताकि हम सुखी पूर्वक रह सकें और भगवत धाम जाए। अब कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी अपनी चेतना के स्तर है। कुछ लोग अच्छे हैं, सतोगुणी हैं, अच्छे हैं, भगवान की भक्ति में सीधे लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान की भक्ति में सीधे नहीं लग सकते। उनका क्या हो? उनके लिए भगवान एक और इनडायरेक्ट तरीका बता रहे हैं कि वो किस तरह से रहें, यज्ञ करें और कैसे भगवत धाम आए। श्लोक नंबर 11। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। देवान् भव्यतानेते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्थ। देवान देवताओं को भाव्यता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवा देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको परस्परम आपस में भावयंता एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय वर मंगल परम परम अवाप्यस्थ तुम प्राप्त करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इसी तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग में सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपासम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपूर्ण करने के अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन में मुक्ति मिल जाती है। यज्ञों के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वेचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्धि होने से स्मृति के सूक्ष्म तनु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और यह सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान एक तरीका बता रहे हैं कि यज्ञ करो, देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। भगवान परम भोक्ता है। कोई भी यज्ञ हवन किया जाता है, यज्ञपति भगवान ही होते हैं। लेकिन भगवान के बिहाफ पे भेंटे कौन ग्रहण करते हैं? देवता करते हैं। और देवताओं की स्थिति ऐसी है कि वो भगवान के शरीर के अंग हैं और भगवान के अधिकार प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी हैं एक तरीके से। तो हमारे देश में व्यवस्था होती है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और डिफरेंट आईएएस ऑफिसर हैं जो काम देखते हैं सारे हर डिपार्टमेंट के। ऐसे देवता जो हैं भगवान के द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी हैं जो कोई ना कोई कार्य देखते हैं। जैसे इंद्रदेव है, वो जल को देखता है, बारिश को देखते हैं। वरुण देव जल के देवता हैं, वायुदेव वायु के देवता हैं, सूर्य देव प्रकाश के देवता हैं, चंद्रमा अपना काम करते हैं। हर देवता जो है भगवान के अंडर में ही काम करता है। और अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे तो देवता बाध्य हैं हमें सारी वस्तुएं, हमारे खान पान की, रहन सहन की सारी प्रदान करें।
अगर इस पृथ्वी पर सारे लोग भगवत भक्त हैं, इंद्रदेव को बाध्य होकर बारिश देनी पड़ेगी। तो इतनी बारिश भी नहीं देगा, बाढ़ आ जाए, ऐसे भी नहीं करेगा सूखा आ जाए। वो बाध्य है बारिश देने। हाँ, सूर्य देव बाध्य है, चंद्रदेव बाध्य है, वरुण देव बाध्य है, ऐसा नहीं बाध्य नहीं है। पर हमें उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यानी कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पर देवताओं का भी हमें अनादर करना नहीं चाहिए। अगर हम सही हैं तो देवता बाध्य है सारी चीज देने को। कई बार हम भौतिक जगत में देखते हैं, कभी बारिश नहीं होती है तो लोग इंद्र के लिए बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, कराते हैं। क्यों? इंद्र की प्रसन्नता के लिए। इंद्र प्रसन्न होंगे तो हमें कुछ देंगे। क्योंकि देखा जाए तो इंद्र की प्रसन्नता या किसी देवता की इंडिविजुअल प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने की कोई जरूरत भी नहीं। अगर आप भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हैं, नाम संकीर्तन भी कर रही है पब्लिक, तो देवता बाध्य हैं सारे वर देने को। यहाँ यही कहा गया है, देवता तुम्हें प्रसन्न होंगे, अगर तुम यज्ञ करोगे देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी जरूरत की चीजों को उपलब्ध तुम्हें कराएंगे और तुम्हारी संपन्नता बनी रहेगी। तो क्या करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य भी नहीं करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, जो देवता देते हैं उसका भोग अच्छी तरह कर लेते हैं। बताइए, अब इस सामान किसका दिया हुआ है? जल किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ। अन्न किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ। सूर्य प्रकाश किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ। चंद्रमा का प्रकाश जिससे औषधियां पुष्ट होती हैं, किसका दिया हुआ? भगवान का दिया हुआ। वायु किसकी दी हुई जिससे हम सांस लेते हैं? भगवान की दी हुई। सब भोग कर भी हम भगवान को नहीं मानते, नहीं पूछते। तो क्या हो फिर? श्लोक नंबर 12। हरे कृष्णा गीता माता जी। हाँ माता जी, मेरा नंबर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तद्देतान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। इष्टान् वांछित भोगान्, जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवा देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविताः, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्यः इन देवताओं को, यह जो भुक्ते भोग करता है, स्तेनः चोर एवं निश्चय ही सह वह, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य तात्पर्य देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों को संतुष्टि है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों की देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य प्रदान प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती है। कोई कुछ बता नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता।
एक और उदाहरण ले, यस्य युष्मा प्रकाश, जल जल वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिलता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर भी, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इन उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार के अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वो नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है कि संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावना व्रत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न करके करोगे तो सारी आवश्यकताएं तुम्हारी पूरी कर देंगे। तो कोई चीज किसी के अधिकार में है और वो हमें दे रहा है, तो हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। है, अगर देवता हमें उपहार दे रहे हैं, हमारे खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए, हमें देवताओं का आभार प्रकट करना चाहिए, उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। किसी की संपत्ति को कोई बिना मालिक की इजाजत के काम लेता है या उठा लेता है, तो उसे क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। ये है ना चोर की डेफिनेशन। सामान किसी और का, ले कोई और गया। ऐसे ही हम कितनी चीजें ले रहे हैं, फ्री में धूप ले रहे हैं, फ्री में हवा ले रहे हैं, फ्री में पानी ले रहे हैं। कभी आज तक सूर्य देव ने, चंद्र देव ने, वरुण देव ने, इंद्र ने कभी कोई नल बिजली का बिल हमें भिजवाया कि भरिए? कभी नहीं भिजवाया होगा। प्रचुर मात्रा में दे रहे हैं। कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, आराम से ऑक्सीजन मिल रही है। कोरोना में आप देखिए, एक एक सिलेंडर के कितने पैसे हो गए थे, सिलेंडर नहीं मिलता था ऑक्सीजन का। और यह भगवान के प्रतिनिधि हमें फ्री में गैस बांट रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। कौन कर रहा है? ये सब भगवान कर रहे हैं ना। और हम फिर भी उनकी बात ना माने, उनके लिए यज्ञ ना करें, पूजा आराधना ना करें और उनके दिए हुए सामान को खा लें, तो हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। और एक चोर कभी सुखी नहीं रह सकता। जिसने कहीं चोरी की है, उसका मन हमेशा भयभीत रहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं पकड़ा ना जाऊं। इस तरह आज की जो भौतिकतावादी कल्चर है, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं, हमें क्या, इसके बाद किसने देखा, ऐसे लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। जितना ही सुख का दिखावा कर लें, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वो चोर हैं। भगवान को, भगवान के प्रतिनिधियों की के लिए कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं और सारी चीज उनसे ले रहे हैं। इस तरह के लोग चोर कहलाते हैं। इसके अलावा जो यज्ञ करके खाते हैं, यज्ञ का उच्छिष्ट खाते हैं, वो क्या होते हैं? श्लोक नंबर 13 में इसके विपरीत जो लोग देवताओं को अर्पित किए बिना खा लेता है, हमें एक बार कहना चाहिए आपने दिया है। भगवान को भोग लगाते हैं जब हम यही तो कहते हैं, भगवान आपने दिया है, आप खाइएगा। आप खा लेंगे, हमारे गुरु खा लेंगे, जो उच्छिष्ट बचेगा वो हम खाएंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए भोजन लेते हुए। और ऐसे नहीं करते हैं तो हम क्या है? फिर चोर। और अगर भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? देखिए श्लोक नंबर 13 में। हरे कृष्णा। ममता माता जी। हरे कृष्णा।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्तात्मकारणात्। शब्दार्थ। यज्ञशिष्ट यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, अशीन खाने वाले, संत भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के, किलीपिश पापों से, बुझन्ते भोगते हैं, ते वे, तू लेकिन, अघम घोर पाप, पापा पापी जन, ये जो, पचंती भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद, समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद, मुक्ति के दाता, या कृष्ण, सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति से, कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों ही भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। अरे, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भगवत भक्त है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि वो भगवान को ऑफर करके खाता है, भगवान को भोग लगा के खाता है। और जो लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, अपने स्वाद के लिए भोजन बनाते हैं, भगवान को खिलाते भी नहीं है, ऐसे लोग चोर और पापी दोनों, और ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। तो जो भी भगवत भक्ति से जुड़े हुए हैं उन्हें चाहिए कि हम जो भी बनाएं, पहली बात हम सतोगुणी भोजन बनाएं जो भगवान को ऑफर किया जा सकता है, इसमें कोई मांसाहार या ऐसी चीज ना हो, लहसुन प्याज जैसी चीज नहीं हो, ऐसा भोजन हम बनाएं, भगवान को अर्पित करें। पहले भगवान खा लें तो उनका उच्छिष्ट हम खाएं तो प्रसाद होता है। हर किसी व्यक्ति को एक्चुअली भोजन ना खा करके क्या खाना चाहिए? प्रसाद खाना चाहिए। भोजन तो कुत्ते बिल्ली भी अपना खाते हैं, हर कोई व्यक्ति, सुअर भी अपना भोजन खाता है, हम में और उनमें क्या अंतर है? जो भगवत भक्त है वो भोजन ना खा करके क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं, भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं। और भगवान का जो उच्छिष्ट है वो हमें सब रोगों से, भौतिक रोगों से मुक्त कर देता है। इतना पावरफुल भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में प्रसाद के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, हमें प्रसाद ही खाना चाहिए। प्रभुपाद ने विदेशों में जो लोग एकदम नशेड़ी टाइप के थे, जिनको कुछ भगवत भक्ति का पता नहीं था, उनको प्रसाद खिला खिला करके ही भक्त बना दिया। देखिए, तो प्रसाद का इतना महत्व है। तो इसलिए हमें भगवान को ऑफर करके कोई चीज खानी चाहिए। अब श्लोक नंबर 14 में बताया गया है कि किस तरह से ये सृष्टि चलती है पूरी, किस तरह से व्यक्ति कर्म करता है और किस तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, इस श्लोक नंबर 14 में बताया गया। श्लोक नंबर 14। हरे कृष्णा। मदन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म सम्मुभवः। अन्नात् अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्न अन्न का, संभवः उत्पादन, यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है, पर्जन्यः वर्षा, यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना,
कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भव उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से ही होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य: भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं: ये इंद्रियाद्यज्ञ यावस्थितम यज्ञ सर्वेश्वरम विष्णुमभ्योच्य तस्चेस मश्चन्निति तेन तद्देह यात्रां संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वक्लिब्बिसर अनादिकाल विवृद्धेर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर्निर्खेल्य पापै विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापों में कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों सुकुरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतः हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। अरे, तो देखिए, हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी चीज क्या है? अन्न, खाद्य पदार्थ। हम बिना कपड़े के रह सकते हैं, हम बिना मकान के भी रह सकते हैं, पर बिना खाने के नहीं रह सकते। अन्न महत्वपूर्ण। और अन्न कहाँ उगाया जाएगा? खेतों में उगेगा। और कब उगेगा? जब प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो, सूर्य की रोशनी हो, वायु हो और चंद्रमा की रोशनी हो, मिट्टी की उर्वरक शक्ति हो, किसान मेहनत करे, जब अन्न उगता है। ऐसे अन्न नहीं उगता है। और भगवान की कृपा हो तो ये सारी चीजें मिलेंगी, नहीं तो ये नहीं मिलेंगी। तो हमारे जीवन में अन्न का बड़ा महत्व है। और यहाँ श्लोक में लिखा है कि सारे प्राणी किस पे आधारित हैं? अन्न पर आधारित हैं। अब किसी का एक प्रश्न हो सकता है, नहीं, शेर अन्न पे आधारित नहीं है, बकरी अन्न पे आधारित नहीं है। नहीं भाई, जो पशु हैं वो भी अन्न का उच्छिष्ट खाते हैं। हम गेहूं खा लेते हैं तो गेहूं के नीचे का डंठल जो है वो गाय भैंस ये लोग खाते हैं, चारा जो है वो खाते हैं। और जो मांसाहारी पशु है वो इन शाकाहारी पशुओं को मार के खाते हैं। अगर मांसाहारी
अगर शाकाहारी पशु ना रहे, भूख से मर जाए, अन्न ना मिले, मांसाहारी पशु भी क्या खाएगा? वो भी कुछ नहीं खाएगा। और हम भी क्या खाएंगे अगर अन्न नहीं हुआ तो सारे प्राणी अन्न पर आधारित है। और अन्न कैसे होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। बहुत तो लोगों का तर्क होता है, अरे नहीं हमारे तो तालाब है, हमारे नहर है, हमारे कुआं है, ये है वो। नहीं भाई, उनमें भी पानी वर्षा का ही इकट्ठा होता है। उनमें पानी वर्षा का ही आता है, कोई झील हो, तालाब हो, कुआं हो, कोई हो, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। जब तक हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो देवता बाध्य है वर्षा देने के लिए, अन्यथा वो बाध्य नहीं। भागवतम में एक कथा आती है इस तरह की, जिसमें पृथ्वी सारी चीजें छुपा लेती है, सारे अन्न छुपा लेती है, और लोग भूख से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पापाचार बहुत बढ़ गया था पृथ्वी पर। तो इसलिए अगर कोई यज्ञ करेगा तो देवता बाध्य होकर सारी चीजें देंगे, और हमारा समाज सुखी रह सकेगा। तो हमें अलग से किसी की पूजा भक्ति करने की जरूरत नहीं है। कलयुग है, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान प्रसन्न होंगे तो देवता तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को भोग लगा के खाएंगे, सारे देवताओं की अपने आप तुष्टि हो जाएगी। कई कथाएं आती हैं, भगवान ने भोग लगाया, सारे ऋषि मुनियों के पेट भर गए। तो भगवान की तुष्टि जरूरी है, भगवान को भोग लगा के खाएं। और भगवान को भोग लगा के खाएं तो हम सारी आपदाओं से दूर रहेंगे। और प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, ये कोई रोग फैल जाता है तो हम टीका लगवाते हैं, टीका लगाने से वो रोग हमारे नहीं फैलता। अगर हम भगवान को ऑफर विशिष्ट को खाते हैं, हमारे जितने भी पाप में कर्म फल है सारे नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें सुखी रहना है, हम चाहते हैं अन्न का अभाव ना हो, खाने पीने का अभाव ना हो, तो हमें इससे बचने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। और कलयुग में एक ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। अगर सभी पब्लिक संकीर्तन यज्ञ करे, हर तरफ संपन्नता होगी, हर तरफ संपन्नता होगी। अन्यथा ये संपन्नता संभव नहीं है। पाप कर्म पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार अकाल, भूकंप, लड़ाइयाँ एक दूसरे देशों की, ये सब चल रही, ये सब चल रही। अगर भगवत भक्ति हो, ये चीजें ऑटोमेटिक समाप्त हो। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 15। हरे कृष्णा रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 15 नंबर पढ़ना ना। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न, विद्धि जानो ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठित स्थित। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष श्री विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त होती होगी। एक सेकेंड में जरा दरवाजा बंद। हरे कृष्णा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष श्री विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है।
वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फलों से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीव में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार श्री भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश श्री भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद श्री भगवान के श्वास से उद्भूत है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके श्री भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक क्या कहता है? वेदों में नियमित कर्मों के विधान हैं। किसी व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसका क्या परिणाम है, सारा वेदों में ये लिखा हुआ है। और वेद 4 हैं और वेद भगवान के श्वास से निकले हुए हैं। और ब्रह्म संहिता जैसे ग्रंथ में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जो है वो दिव्य हैं, उनकी इंद्रियां हमारी जैसी नहीं है, सारी दिव्य इंद्रियां, उनकी कोई इंद्रिय किसी का भी काम कर सकती है। वो आंख से भी भोजन खा सकते हैं, वो श्वास से भी खा सकते हैं, किसी अंग किसी इंद्रिय का कार्य किसी इंद्रिय से कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी नासिका सूंघने का ही काम कर सकती है, खाने का नहीं कर सकती। कान सुनने का कर सकता है, कान देखने का नहीं कर सकता। आंख देखने का करती है तो सुनने का नहीं कर सकती। लेकिन भगवान की कोई भी इंद्रिय है किसी भी इंद्रिय का कार्य करती है। जब हम भगवान के आगे भोग ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान अपनी आंखों से ही खा लेते हैं। इसलिए कई बार लोगों को लगता है अरे भगवान ने कहाँ खाया, प्लेट तो ऐसी की ऐसी रखी हुई है। नहीं, भगवान आंखों से ही खा लेते हैं। तो वेदों में विभिन्न यज्ञ कर्मों का विधान है और वो विधान इस तरह से रचे गए हैं कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है। और जो वेदों के विरुद्ध कर्म है वह कर्म या पाप में कर्म कहलाते हैं। तो हमें वेदों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। पर वेदों के अनुसार कार्य करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, सब लोग प्रसन्न होंगे, सारी चीज बनी रहेगी। अब कभी कभी यही प्रश्न उठ जाता है कि यार हमने तो वेद पढ़े नहीं, हमें क्या पता वेदों में क्या है क्या नहीं है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य मेरे को समझना है। जिसने कृष्ण को समझ लिया, कृष्ण को जान लिया, समझ लिए कि उसने वेद पढ़ लिए। आपको वेदों का ज्ञान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप भगवान को भोग लगाइए, कृष्ण भावनावत रहिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भोग लगाइए। तो आप क्या कर रहे हैं? भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपने को ये माना जाएगा कि आप सारे कार्य वेदों के अनुसार ही कर रहे हैं। तो हमें हमारे नियत कर्म इस तरह डालने चाहिए कि कृष्ण केंद्र में रहें, उनके नाम का जप करें, उनको भोग लगाकर खाएं। तो हम सारे यज्ञों की जो पूर्ति है वो आराम से कर लेंगे। ठीक है। और अगर इन यज्ञों की पूर्ति हम नहीं करेंगे, ना तो वेदों के अनुसार करेंगे, ना हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे, हम दोनों तरीके से नहीं करेंगे। वेदों का ज्ञान तो हमें है नहीं। वेदों का ज्ञान जानने के लिए बहुत एजुकेशन की जरूरत होती है, बड़ा मुश्किल है समझना, तो हमें नहीं है।
लेकिन वेदों के ज्ञान का जो निचोड़ है, भगवान कहते हैं वो मुझे जानना। अगर हमने कृष्ण को जान लिया, उनके हिसाब से काम किए, तो हम वेदों में पारंगत माने जाएंगे। देखिए, हमें भगवान को केंद्र में रखकर ही कार्य करना चाहिए। अब भगवान ने एक चक्र बताया, नियत कर्म करो। नियत कर्म करने से क्या होगा? यज्ञ कहलाएगा। नियत कर्म करोगे तो यज्ञ होंगे। यज्ञ होंगे तो वर्षा होगी। वर्षा होगी तो अन्न उत्पादन होगा। एक चक्र चलेगा। अगर हम ना तो ऐसे कोई यज्ञ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करें, जो संकीर्तन यज्ञ वो करें जो आज के युग में संभव है वो करें, दोनों ही ना करें, तो क्या होगा? श्लोक नंबर 16। हरे कृष्णा मंगल गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। 16वां नंबर। हाँ हाँ प्रभु जी। एवं परिवर्तित चक्रम नानुवर्तयेत् ये अधायुरिन्द्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं इस प्रकार परिवर्तित वेदों द्वारा स्थापित चक्रम चक्र न नहीं अनुवर्तनीय ग्रहण करता। यह इस जीवन में यह जो अग याऊ अग आयु पाप पूर्ण जीवन है, जिसका इंद्रिय आराम इंद्रिय यासक्त मोघम वृथा पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन स वह जीवती जीवित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार के भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या व्यक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय प्रयाण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन योगों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मत। तो यहाँ बताया गया है कि हर व्यक्ति को जो यज्ञ चक्र बताया गया है, भगवान के लिए यज्ञ करें, यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, अन्न आएगा, सब होगा। हमें इस यज्ञ चक्र का पालन करना है। और जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवित रहता है। जैसे प्रभुपाद ने पहले पहले लाइन में लिखा है कि कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो। इस विचारधारा का तिरस्कार किया गया। आज यही चल रहा है पूरे विश्व में। लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत कमाते हैं, रात दिन काम में लगे रहते हैं, और फिर उस पैसे को खर्च करने के लिए कभी यहाँ घूम आए, कभी वहां घूम आए, कभी होटल में, कभी यहाँ, कभी वहां। और इस तरह से शरीर छोड़ के
चले जाते हैं और एक दूसरा जीवन पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो इस भव सागर से कभी मुक्त नहीं होता। यहाँ इस विचारधारा की तिरस्कार किया गया, इसलिए यहाँ कहा गया है कि हर किसी को यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, भगवान के नाम में जप में लगे हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों की ये यज्ञ जरूरी नहीं है। उनको इन यज्ञों की करने की जरूरत है ही नहीं, जो भगवान की भक्ति में लगाए सीधे। जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं और इस तरह से यज्ञ चक्र भी पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ पुण्य कर्म तो करें कम से कम। और वो कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म से तो फ्री नहीं होंगे, लेकिन पुण्य कर्म करते 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 अगर मन की मलिनता थोड़ी दूरी होती है और भगवत भक्तों का संग मिलता है, तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। अगर इतने यज्ञ करने के बाद, इतने ये करने पुण्य कार्य करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता, ये कोरी आचार संहिता है, उसकी में कोई सुधार नहीं है। तो हमें इस यज्ञ चक्र का पालन करना पड़ेगा, भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो हम ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही करते रहेंगे और कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि प्रत्येक जीव किस तरह से सुखी रहे उसका पूरा तरीका बता रहे हैं। एक सिस्टम है, एक चक्र का सिस्टम, एक यज्ञ चक्र है, आप उसको फॉलो कीजिए, भगवान की सीधे भक्ति कीजिए। सीधी भक्ति नहीं कर सकते हैं तो उस यज्ञ चक्र का फॉलो कीजिए, तो आप सुखी रहेंगे, इस जीवन में भी संपन्न रहेंगे और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे। नहीं तो आप इसी तरह परेशान होते रहेंगे। ये कर्म पे चर्चा चल रही है, अभी आगे और चलेगी ये चर्चा। आज हम यह विराम देते हैं।